मैं 12 वर्ष का था, मैं 125 रुपये मिलते थे मुझे, मैं बाल मजदूर की शिकारी हूँ। आज मुझे 700 रुपया मिल रहा है वर्तमान में। अभी मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, लेकिन अभी मेरी पगार चालू है। कोई तब एनर्जी को करता है सपोर्ट, वो व्यक्ति को मैं गलत नहीं बोलूंगा कि वो टीएमसी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई विकास के नाम पे वोट दूंगा मैं मोदी को। क्या किए हैं ये मोदी योगी ने, क्या कर दिया है ऐसा जो आप? यार कितना बताऊं, कितना लिस्ट ले आऊं, स्टाम्प पे लिख के दूं। आपका क्या नाम? शाश्वत। शाश्वत किसको देखने आए? आए तो घूमने, लेकिन पता चला राहुल जी भी आए हैं तो उनको भी देखने आए हैं। राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं क्या? ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर है तो उम्मीद तो ऑब्वियसली होगी कि एक जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए। सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, एक मजबूत विपक्ष भी देश को मजबूत करता है। तो एक बड़ा फेमस हो रहा है डायलॉग कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, तो आपको लगता है क्या नफरत फैली हुई है? नफरत तो मतलब भारत में तो रही है, अभी लोग कहते ज़्यादा है, विपक्ष तो चाहेगा कि थोड़ा वैसा माहौल बने, लेकिन हमको लगता है कि अभी सही है माहौल। युवाओं के मतलब क्या मुद्दे हैं? युवा क्यों राहुल गांधी या मोदी? युवा तो चाहेगा कि जो लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छा काम करे। हम तो बड़े नेता को देख के वोट दे देते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे मुद्दे हैं, फिर रोज़गार मिले, चाहेंगे कि इस सब पर काम हो। प्रधानमंत्री के उसमें है क्या रेस में मोदी जी के और राहुल जी? जी राहुल जी हैं क्या रेस में प्रधानमंत्री के 2024 में? नहीं, अभी तो मुश्किल है। मोदी जी के साथ क्या लग रहा है 24 में कौन बनेगा फिर? मोदी जी का तो अभी स्ट्रांग है, 24 तक तो कहीं 29 तक तो वही है। उसके बाद किसी का हो सकता है, अगर विपक्ष एकजुट हो तब शायद हो सकता है बीजेपी का चांस हो जाने का। क्यों लगता है कि 24 में भी मोदी जी बनेंगे? है अभी लहर है, लोगों में खुशी है उनको लेके। अभी कोई वैसा बड़ा स्कैम आया नहीं है मोदी जी के नाम पे, अगर कुछ वैसा खुलेगा। और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे बीजेपी ने काम भी अच्छा किया, तो मेरी तरफ से तो लग रहा है कि जी मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा में भी यात्रा गई थी, मेवात में बड़ा समर्थन वहाँ तो है, कांग्रेस का गढ़ है वो। फरीदाबाद में फिर भी थोड़ा शहरी इलाका है, तो शहरी इलाके में तो बीजेपी मजबूत है, तो वहाँ पे तो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे हराना मुश्किल रहेगा। अच्छा, आप भी युवा हैं, राहुल गांधी जी भी युवा हैं, तो नहीं लगता आपको कुछ मौका? 52 साल के युवा तो होते नहीं है वैसे, बट 52 साल हो गई है, फिर भी आप युवा कह रहे हैं। आपसे बड़ा महान आदमी नहीं देखा मैंने। आप महान आदमी ही होगे ना कि 55 साल के व्यक्ति को, 52 साल के व्यक्ति को युवा बोल रहे हो। फिर मोदी जी क्या बूढ़े हो गए क्या? बताइए आप मुझे। गुस्सा? अरे गुस्सा वाली बात ही कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात हुई है? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अरे आ रहे तो आने दो यार, देखेंगे नहीं? अरे आदमी तो आए हैं सब अपना मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि वो मनोरंजन ही का साधन हो गए आजकल। कौन? आप समझदार हो यार। मनोरंजन का साधन कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों की मोहब्बत घोलना चाहते हैं, नफरत खत्म करेंगे हम। ऐसी कैसी नफरत करेंगे जो सेना को बोलते हैं पिट रही है, मार रहे हैं, पिट रहे हैं सैनिक, ये देश की जनता की बुराई कर रहे हैं। बताइए आप, 130 करोड़ देशवासियों का वो है क्या? बेइज्जती कर रहे हैं सरासर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी भी तो बेइज्जती हो रही है इसमें, क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले छुपा रहे हैं। अरे भाई अनपढ़ नहीं है आदमी, अनपढ़ नहीं है आज के समय में। बताइए आप, 2014 में 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, आज कितने राज्यों में विकास चल रहा है ना? कैसे बन गई इतने राज्यों में? अरे यार वो तो मैं नहीं बता सकता, मैं राजनेता नहीं हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं बीजेपी वाले नफरत फैला के रखे हुए हैं, उसी से बन रही है एक मतलब हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान कैसे हिंदू मुसलमान हुआ मैं, मुझे बताइए आप। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, सबको अपन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का अधिकार है संविधान में, तो इसमें बुरा कैसे हो गए मोदी जी या कोई भी व्यक्ति? आप बुरा कैसे हो जाओगे? अपने धर्म का प्रचार करोगे? बताइए मुझे।
अच्छा, इतने सारे लोगों की भीड़ दिख रही है लेकिन मास्क काफी लगाए हुए हमें दिख रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं डर रहे हैं इस वजह से मास्क का बहाना ले। मैं इतनी जनता में चूतिया हूँ, मूर्ख आदमी मैं हूँ मान। मैं बहुत बड़ा चूतिया आदमी हूँ इसलिए मास्क लगाया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे लो अब मैं हूँ मूर्ख इसलिए लगाया हूँ मास्क, सही तो बता रहा हूँ मैं सत्य। राहुल गांधी कह रहे हैं बहाना बना रहे हैं ये मास्क का कोविड का, हमारी यात्रा को बड़ा समर्थन मिल रहा है। अब पिछले वर्षों में आप देख ही चुके हैं, कोरोना के प्रभाव देख ही चुके हैं आप। अभी चीन में चल रहा है, ब्राजील में भी चल रहा है और भी कई देशों में प्रभावशाली है। फिर अंकल क्या लग रहा है ये मास्क का बहाना बना रही है क्या बीजेपी सरकार, प्रचंड रही है? बच्चों को क्या लग रहा है? अच्छा 24 में है क्या कुछ राहुल के कंपैरिजन में, मोदी के कंपैरिजन में? अरे यार सबको पता है क्या होना है 24 में। बोलने से मैं थोड़ी ना महान बन जाऊंगा। क्या होना है? अरे अब बुलवा के ही छोड़ोगे आप, मोदी ही आएगा यार बेशक। जो सेना को बढ़ावा दे रहा है, जिससे आप बोल चाल कर पा रहे हो मुझसे, आपकी जान कोई सुरक्षा कर रहा है, उसको वोट दोगे कि आप जौन चाहे को वोट दोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पत्रकार हो ना, बताइए किसको वोट दोगे आप? राहुल गांधी कह रहे हैं 60 सालों में देश बना है कोई, अभी थोड़ी बना दिया है। अरे यार 8 सालों में 800 साल देश आगे बढ़ा दिया, आप कितना आगे ले जाओगे बताओ तुम? मैं बोल रहा हूँ महंगाई है तो रोजगार भी तो बढ़ा है ना, पगार। आदमी बोलते हैं रोजगार नहीं। कह रहे हैं कुछ नहीं बढ़ा, कह रहे हैं कुछ नहीं बढ़ा। अच्छा बच्चा नहीं नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट। आप बताइए आपकी सैलरी क्या है? मुझे अंकल जी 125 रुपये मिलते थे। सैलरी क्या है? मैं 12 वर्ष का था, मैं 125 रुपये मिलते थे मुझे। मैं बाल मजदूर की शिकारी हुआ व्यक्ति। आज मुझे 700 रुपया मिल रहा है वर्तमान में। अभी मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ लेकिन अभी मेरी पगार चालू है। अब एज क्या है? आप व्यस्क हैं, व्यस्क में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मैं सागर विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ मेरी बात और वर्तमान में हाँ। चाचा आराम से, आपके सामने बच्चा है वो, आप बताइए। नहीं उनको बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, बहुत सही बोल रहे हैं। नहीं उनकी बात से मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन एनपीएस जो होगा उसको क्या मिलेगा, कैसे जिएगा वो? कह रहे पेंशन वगैरह हटा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी, रोजगार कुछ है नहीं, युवाओं के लिए कुछ है नहीं। राहुल जी आएंगे तब। आज तो आएगा, गैस सस्ता हो जाएगा ना। आज तो हमारे आ रहे हैं, राहुल जी गैस सस्ता कर देंगे। सस्ता हो जाएगा फिर से 200 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा, 200 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। आज राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे चाचा मुझे 200 रुपये का करवा देंगे। प्रधानमंत्री बनाइए ना, प्रधानमंत्री। एक सेकंड, 24 में राहुल गांधी आ जाएंगे, आपको पेंशन दे देंगे, गारंटी दो आप मुझे दे देंगे। मैं भी वोट दूंगा उनको। मैं वोट की बात नहीं कर रहा, वोट आपका अधिकार है। वोट बंद हो गई। वोट आपका अधिकार है। अरे कोई किसी ने अरे आप वोट की बात करिए ना। चाचा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पेंशन देंगे, रोजगार घटाएंगे, हम वोट भी। ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कराचीबाजी देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे लिख के दे दीजिए कि वो 24 में आएंगे और सबकी कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे और महंगाई कम कर देंगे। लेकिन एनपीएस जो आज है वो क्यों? अरे मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर कोई नेता हो हिंदुस्तान के अंदर तो बता दीजिए मुझे। अगर कोई नेता कर दे, होते तो बोलते क्यों? आप मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र। साहब हम आदमी नेता है। अरे चाचा वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। राहुल वो गांधी अपने अपने विचार हैं भाई। कोई टीएमसी को, ममता बनर्जी को करता है सपोर्ट, वो व्यक्ति को मैं गलत नहीं बोलूँगा कि वो टीएमसी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई विकास के नाम पे वोट दूंगा मैं मोदी को। और ऐसा मैं कोई धर्म को मानता नहीं हूँ कि जो मानू ना और गलत हो धर्म, ठीक है? तो राहुल गांधी भरोसा नहीं जीत पा रहे। धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है भारत में। तो वही मोदी योगी कर रहे हैं तो इसमें क्या
ऑब्जेक्शन उठा रहे हो? कर रहे हैं मोदी योगी? हैं? बताइए ना मुझे, मैं कह सकता हूँ लाखों आदमियों ने अपना बलिदान दिया, आज मैं मर जाऊं मुझे दिक्कत नहीं है, मैं मर जाऊंगा ना, क्या दिक्कत है? बहन चोद इतने आदमी मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। क्या किए हैं ये मोदी योगी ने, क्या कर दिया है ऐसा जो आप? अरे यार कितना बताऊं, कितना लिस्ट ले आऊं, स्टाम्प पे लिख के दूं? बाबा केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर उज्जैन, और कितना गिना दूं? उज्जैन में तो राहुल गांधी, बाबा बैद्यनाथ मंदिर को एयरपोर्ट दिया है। उज्जैन में तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं टीका ही का लगा के। अरे भाई उज्जैन में तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं टीका लगा के। तो 70 साल में क्यों नहीं गए? मैं ये पूछ रहा हूँ, 70 साल में आपने मंदिरों का और मस्जिदों का और गुरुद्वारों का क्यों नहीं किया आपने उद्धार? बताइए मुझे, 70 साल में आप कहाँ थे? तो राहुल गांधी को कहाँ मौका दिया? एक बार राहुल गांधी को हो सकता है प्रधानमंत्री बनाइए, विकास करें। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ यार, इन चाचा को बना दो प्रधानमंत्री, उनसे अच्छा ये भी चला लेंगे, भाई साहब भी चला लेंगे। बताओ, बनाना ही तो है ना। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, क्यों मैं क्यों बनूं भाई? जॉन उसके, अरे एक सेकंड बताइए चाचा, मेरी योग्यता नहीं है बनने की, मैं क्यों खड़ा होगा? है योग्यता, बोलने की योग्यता है तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी युवा है तो आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या राहुल गांधी? अरे यार आप गांधी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप और किसी नेता की बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी की क्यों कर रहे हैं हमसे? केजरीवाल की करिए, और किसी नेता की भी तो कर सकते हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। आप भी देखना, अभी यहाँ खड़े हैं जितने, मुझे कहेंगे बीजेपी का है ये बंदा, बीजेपी का है ये, इसका है उसका है, बोलेंगे ऐसा है? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, छात्र, मैं कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, जो अच्छा सच्चाई देख रहा हूँ मैं। युवाओं के लिए रोजगार का क्या इंतजाम है? युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम क्या है? अरे भाई फिर मैं कुछ बोलूँगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी जी की सरकार बनी ना 24 में, तो भारत में इतना रोजगार आएगा, हिंदुस्तान का आवाम कर नहीं पाएगा, रोजगार कर नहीं पाएगा। और बोलो कैसे आएगा? तुमने 70 साल में कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग देखी इंडिया में होते हुए? बता दो मुझे, कभी हुई? G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेके आए, और उसके बाद जो इंटरनेशनल वो रहती है एजेंसी, वो भी अभी वर्तमान में 2 महीना पहले यहीं दिल्ली में हुई। संपन्न ने जब पाकिस्तान को पछाड़ के मारा था, उसको धोया था, क्या कहेंगे आप उस पे? आज से पहले इतनी बड़ी मीटिंग हुई यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में 70 सालों में या 1000 वर्ष में? बताइए। कह रहे कमजोर हो गई है, मतलब कि वहाँ पे चीन सेना कब्जा कर रही है, घुसी आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे मोदी। अरे यार मैं ज्यादा बोलूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा यार। नहीं भाई, क्या नाम है? नहीं, क्या नाम है चाचा? झंडा पहना रहे हैं। अरे यार अपन तो एक ही झंडा को मानते हैं, देखो वो है सामने टंगा है, दिख रहा है तिरंगा, उसी को मानते हैं, सेना को। मुझे एक ही बात का दुख है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं सेना पिट रही है, सेना को पीट रहे हैं। आप बताइए, दुनिया कह रही है कि भारत की सेना सशक्त हो गई है, सब तारीफ कर रहे हैं, विश्व के नेता कह रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी सेना पिट रही है। आप बताओ, आपकी इसमें वो नहीं हो रही क्या? वैल्यूलेशन खराब। बीजेपी छुपा रही है, बीजेपी छुपा रही है। मैं ज़्यादा इतिहास को पढ़ूंगा ना तो फिर गलत हो जाएगा यार भाई साहब, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी मेरी 20 वर्ष उम्र है। अच्छा 24 में नहीं लगता कि गांधी मतलब कि सरकार चेंज होनी चाहिए, मोदी के अलावा और किसी को आना चाहिए, मोदी के अलावा किसी और को आना चाहिए? अरे योगी जाओ, चावल पे ही चलेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल पे ही देश होगा, भीख दे दी जाएगी ये बस। उसी 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल ले लो और देश में झूम और देश में नारे लगाते रहो बस, बाकी कुछ नहीं होना है। बेरोजगार इतना है इस भारत के अंदर आज के गिनती नहीं है कोई। 4 साल की नौकरी कर दी बच्चों की, खा गए नौकरी को।
70 साल में सिलेंडर 450 का था और 7 साल में 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। 70 साल में पेट्रोल 55-60 रुपये लीटर थी और 7 साल में 110 रुपये पेट्रोल कर दी। और क्या चाहिए तुम्हें? जनता कितनी खुश है इससे, कितना अच्छा लग रहा है, मोदी ने कितना बढ़िया काम कर रही है। पहले भाई साहब आपकी 6,000 रुपये पगार थी। आप उनसे नहीं बोलोगे, आप अपना बोलो। पहले व्यक्ति की 6,000 7,000 हर अलग। आप जाइए, उनसे हम आप लोग बोलो 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 बोलो। देखो पहले 7,000 8,000 9,000 10,000 थी पगार व्यक्तियों की। आज वर्तमान समय में हर व्यक्ति की कोई भी वर्ग उठा लो, चाहे होटल पे चाहे कहीं भी, तुम्हारी 16,000 15,000 19,000 इतनी पगार हो गई। पगार की कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा महंगाई हो गई। कह रहे 5 किलो आटा गेहूँ चावल में बस वोट देते रहो मोदी जी को, कुछ करो। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, बस यही चलना है और कुछ नहीं चलना। सबकी नौकरी खत्म। केले के पत्ते बांध के घूमना पड़ेगा, पेड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। अभी 10 साल बाद देखना हिंदुस्तान के अंदर केले के पत्ते बांधने पड़ेंगे शरीर पे। तो ये कैसे सुधरे? ये सुधरेगा जब कोई ईमानदार व्यक्ति आएगा। ईमानदार कौन? ईमानदार आएगा, आ रहा है सामने टक्कर पे। हाँ, ईमानदार आ रहा है। राहुल गांधी सरकार में तो काफी घोटाले हुए थे, 2G से ले 10 घोटाला। उस सरकार में 10-20 पार्टी थी। एक पार्टी अगर मोदी की तरह दे दो, देश को न सुधार दे तो कहना आंखें खोलो, कांग्रेस को वोट दो। अब जैसे भाई साहब ने बोला अभी कि आंखें खोलो वोट दो, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ देश को कमजोर करो वोट दो। जैसा पहले कमजोर हुआ ऐसा इतना मजबूत हो चुका है। ताकत नहीं है तो देश को कोई कमजोर करते हमारे को किसी अब फिर से अगर कमजोर करना है ना, अभी मैं उपलब्धि गिना दूं क्या? नहीं सर, अरे मजबूत है तो फिर भारत जोड़ो यात्रा किस चीज की? भारत जोड़ो जो दिल टूटे चुके हैं, लोगों में नफरतें पैदा कर दी हैं, उसके लिए